हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसमें आपको ना तो कोई रूल, ना कोई कॉन्सेप्ट, ना ही कोई फॉर्मूला यूज करना होगा, लेकिन आंसर आप 10 सेकंड में निकाल लेंगे। जबकि इन क्वेश्चंस को करने में आपको 4 से 5 मिनट का समय लगता होगा। तो मैं बेसिक क्वेश्चन से हाई लेवल के क्वेश्चंस तक आपको ले जाऊंगा। बस इस ट्रिक को आप ढंग से समझिए। कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आप 10 से 15 सेकंड में बहुत ही इजीली कर लेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है। डिफाइन क्या किया गया है फंक्शन, देखिए कि इफ x ग्रेटर देन 1 देन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 एंड इफ x लेस और इक्वल देन 1 देन fx इक्वल टू x माइनस 1 है। अब हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, ऐसे ही डिसकॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमको पता करना है। तो कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करनी होगी। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी को हम कैसे चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी के लिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए इस बात को देखिए कि यहाँ पर जो इंटरवल ब्रेक हुआ है वो किस पे हुआ है। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये ब्रेक हुआ है। 1 से बड़े पे कुछ फंक्शन की वैल्यू है, 1 से छोटे पे कुछ फंक्शन की वैल्यू है। तो हम नंबर लाइन ले लेते हैं। एक नंबर लाइन का वैसे यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये। बाकी आप डायरेक्ट यहाँ पे अभी आगे 2-3 क्वेश्चन के बाद ये वर्किंग कर सकते होंगे। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट किस पर ये ब्रेक हो रहा है, इंटरवल 1 पे। तो हमने ये ले लिया x इज इक्वल टू 1। अब देखिए इधर ये x 1 से बड़ा होगा, इधर x 1 से छोटा होगा और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। तो x 1 से बड़ा है अगर, तो फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में fx जो है वो x क्यूब माइनस 1 है। और इधर x जो है वो 1 से छोटा है, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो x माइनस 1 है। अब देखिए हमको करना क्या है यहाँ पर कि इसमें x इज इक्वल टू 1 रख दें, जिस पर हमको चेक करना है। देखिए x इज इक्वल टू 1 पर हमको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो जो x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू है और जो राइट में फंक्शन की वैल्यू है, इसमें हम x इज इक्वल टू ये 1 रख देंगे। तो देखिए हमको यहाँ पर मिल जाएगा एट x इज इक्वल टू 1 हम रख देते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर 0। और ये जो हमको मिलेगा यही लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये तीनों इक्वल होती हैं तो कॉन्टिन्यूअस होता है। ऐसे ही डिफरेंशियबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर ये इक्वल होता है तो डिफरेंशिएबल होता है। बट मैं यहाँ पे कोई फार्मूला यूज नहीं करूंगा। इसको आप देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या बताया कि x इज इक्वल टू 1 जिस पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो आप इस फंक्शन में रख दीजिए। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा। इधर रख दीजिए तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। इधर रखेंगे तो देखिए ये भी हमारा जो है वो 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है वो आप देखिए। x इज इक्वल टू 1 पे ये इस इंटरवल में आ रहा है, इसमें जो हम रखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 1 तो ये भी 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये तीनों नंबर हमने निकाल लिए। देखिए x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0। तीनों अगर यहाँ पर इक्वल हैं तो यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इस तरीके से आगे अभी आप कुछ क्वेश्चंस में देखिएगा, ये पूरा मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करने पे। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि इन्हीं को डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे एक बार मैं फिर से ले लेता हूँ नंबर लाइन, ये आपको समझाने के लिए बार बार ले रहा हूँ, इसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये x इज इक्वल टू 1 हो गया। इधर फंक्शन जो है वो fx इज इक्वल टू वही x क्यूब माइनस 1 हो गया जो ऐसे लिया था हमने। fx इक्वल टू इधर x माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करके x इज इक्वल टू 1 रखिए, और कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो सीधे x इज इक्वल टू 1 रखकर आप देखिए अभी आपको ये सब एक दो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये 1 आया। इधर अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स जो है वो हमारा
3x² आ जाएगा। अब ये जो भी f डैश x की वैल्यू आई उसमें हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 अगर हम इसमें यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ तो x है नहीं, तो ये 1 ही आ जाएगा। इसमें जब हम रखेंगे x इज इक्वल टू 1 तो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो ये जो भी आया है x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 1 रखा हमने, तो ये जो आया वो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया बिना फार्मूला यूज करे, और ये जो हमको प्राप्त हुआ है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव 3 है, ये इक्वल नहीं आए, यानी कि ये जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो कुल मिला के हमने इतनी वर्किंग करके देखा कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा थोड़ा काम हर क्वेश्चन में मैं बढ़ाऊंगा, आप देखिएगा। यहाँ पर एक फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है, x इज लेस देन 1 पर fx जो है वो x है। 1 से 2 अगर है x की वैल्यू तो fx की वैल्यू 2 माइनस x है, और x अगर 2 से ग्रेटर है तो fx की वैल्यू इतनी गिवन है। अब हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 4 कि x इज इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल है, बट नॉट एट x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 पर। इस तरीके से 4 ऑप्शन है। तो कुल मिला के यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको केवल देखिए डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक करनी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी थी। तो अब हम आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने पे, जो जैसा कि मैंने बताया कि आप एक नंबर लाइन लीजिए और फिर आप ये देखिए कि ये जो फंक्शन है वो किस पर ब्रेक हो रहा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में केवल x इज इक्वल टू 1 पर ब्रेक हो रहा था, बट यहाँ पर 1 और 2 दो यहाँ पर पॉइंट्स पर ब्रेक हो रहा है। तो हमने देखिए ये x इज इक्वल टू 1 ले लिया और इधर ये हमने x इज इक्वल टू 2 ले लिया। अब देखिए ये इधर 2 से ग्रेटर में ये फंक्शन जो है वो इतना दिया गया है, -2 प्लस 3x माइनस x², और 1 से 2 के बीच में देखिए फंक्शन जो है वो हमारा 2 माइनस एक्स है, ये हमने लिख लिया। और अगर x 1 से छोटा है तो फंक्शन जो है वो x है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैंने बताया कि आप इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। x को डिफरेंशिएट किया 1, 2 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो ये -1 आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 का 0, ये हमारा आ जाएगा 3 माइनस 2x। अब आप ये जो भी वैल्यूज हमको मिली हैं उसमें आप यहाँ पर जैसे ये देखिए x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है तो 1 रख कर आप देखिए, बट यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो सीधे सीधे यही हमको वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसा इस आपने क्वेश्चन में देखा x था तो हमने वैल्यू रखी, x नहीं थी तो वही वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हमको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर अब हम देखते हैं, इसमें आते हैं तो देखिए x इक्वल टू 2 हम रखेंगे यहाँ पर, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 3 माइनस 4, तो ये हमको वैल्यू मिल जाएगी -1 के इक्वल। तो अब x इज इक्वल टू 1 पर आप देखिए इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 1 है, और x इज इक्वल टू 1 के जो हम राइट में आएंगे तो देखिए ये -1 है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि दो x की वैल्यूज पर हमको चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट में देखिए 1 है, यही हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 के लिए, और इधर राइट में ये जो वैल्यू आ रही है ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। वैसे ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ लिखना तो है नहीं, बट मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ तो इसलिए ये लिख दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 1 पर। अब हम आते हैं x इज इक्वल टू 2 पर। तो x इज इक्वल टू 2 के इधर देखिए ये जो वैल्यू हमको मिली ये x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का काम करेगी और ये जो हमको वैल्यू मिली है ये राइट हैंड डेरिवेटिव का काम करेगी। तो ये दोनों इक्वल आ रही हैं। यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, यानी कि ये इंप्लाई कर रहा है कि ये डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो कुल मिला के 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल और 2 पर डिफरेंशिएबल। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमको ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 2 पर देखिए कॉन्टिन्यूअस है, ये गिवन है।
तो ए और बी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे, तो इसमें कोई नया यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज होना है। बस अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए जो फंक्शन की वैल्यू होती है x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू f2 जो होगी, इन तीनों को इक्वल रखेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। बस निकालने का इनको तरीका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को, ये मेरा वाला रहेगा, ये फार्मूले बेस्ड नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं जो भी है। x इज इक्वल टू 2, ये हमने ले लिया, 2 पर ये ब्रेक हो रहा है इंटरवल। अब देखिए लेस देन 2 पर ये फंक्शन जो है वो ax स्क्वायर प्लस b है, और x ग्रेटर देन 2 पे देखिए ये 2ax माइनस b है। अब हम इसमें x की जगह देखिए 2 रिप्लेस कर देते हैं, तो ये 4a प्लस b आ जाएगा। इधर x की जगह जब हम 2 रिप्लेस करेंगे तो देखिए यहां पर ये जो है वो हमारा 4a माइनस b आ जाएगा। इधर x इज इक्वल टू 2 रखने पे जो भी हमको मिला ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और इधर जो भी मिला ये राइट हैंड लिमिट होगी। इतना आप अब तक समझ चुके होंगे। अब देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 2 पर ये जो भी फंक्शन की वैल्यू देखिए यहां पर 2 गिवन है, ये तीनों इक्वल हो जाएंगी क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये गिवन है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि 4a प्लस बी इक्वल टू 2 इक्वल टू 4a माइनस बी। बस इससे हमको दो इक्वेशन मिल जाएंगी, दिस एंड दिस। इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो अब तक आप इतना समझ चुके होंगे कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, या अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया गया है तो फंक्शन में हमको x की वो वैल्यू रख देनी है जिस पर कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो हमको इधर ये जो छोटे पर जो वो फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट दे देगा, इधर ग्रेटर देन पे बड़े पे जो फंक्शन है वो राइट हैंड लिमिट दे देगा, और यहां पर जब हम रखेंगे तो एफ ए दे देगा। तो ये तीनों अगर बराबर हैं तो कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस दिया गया है इस तरह से ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो इनको हम बराबर लेके चलेंगे, इक्वल लेके चलेंगे तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो कुल मिला के यहां पर हमें फंक्शन में x इज इक्वल टू 2 रख देना है। अब यही अगर डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है तो डिफरेंशिएट करके रखना है, बस यहां पर इतना अंतर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कहा धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा, तो अब इसमें ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया है। अब इसमें यहाँ पर क्या नया हो जाएगा इसको आप समझिएगा। जैसे यहाँ पर ये फंक्शन जो भी दिया गया है, देखिए x इज इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो a और b की वैल्यू हमको निकालनी है। जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, बट यहाँ पे क्या अलग है इसको आप देखिएगा। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कॉन्टिन्यूअस है तो हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये f0 बराबर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर अब इसमें जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो देखें यहाँ पर ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी, अनडिफाइन आ जाएगा। इधर जब हम रखेंगे तो हमको यहाँ पे रखने पे जैसे राइट हैंड लिमिट मिलती है, तो यहाँ पर भी जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 0/0 आ जाएगा, तो अनडिफाइन आ जाएगा। तो अब इसमें हमारा लिमिट का कुछ काम बढ़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन जब आप ट्रेडिशनल मेथड से, जनरल मेथड से करते हैं तो ये काफ़ी लेंदी होते हैं। ये क्वेश्चन आपने अगर करा होगा तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा समय लेता है, यहाँ तक कि लोग इसको कर भी नहीं पाते हैं। बस लेकिन आप मेरा मेथड देखिएगा, इससे आप इसको बहुत ईजिली कर लेंगे। करना यहाँ पर क्या होगा कि जब भी अनडिफाइन आ जाए कॉन्टिन्यूटी चेक करते समय, तब हमें इस फंक्शन को ऊपर और नीचे दोनों डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। अब आप यहाँ पर इस कंफ्यूजन को ना रखिएगा कि डिफरेंशिएबिलिटी में भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं और कॉन्टिन्यूटी में भी देखिए हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो बस अंतर क्या होगा, जब भी हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो जो डिफरेंशिएट करेंगे वो ऊपर अलग करेंगे और नीचे अलग करेंगे, और जबकि जो डिफरेंशिएबिलिटी में हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो इस पूरे फंक्शन का करते हैं। अगर हमें यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती तो इसका हम करते कोसेंट रूल से डिफरेंशिएशन, इसका भी हम कोसेंट रूल से डिफरेंशिएशन करते अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे होते। बट हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है तो हम ऊपर का अलग करेंगे, नीचे का अलग करेंगे। अगर आपने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा हो तो वो वाला रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ वो मैंने एल हॉस्पिटल रूल से निकाली है। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए साइन a + 1 x का इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे
तो ये a+1 आ जाएगा और ये cos a+1x हो जाएगा। समझिए, आपने चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट किया, a+1x को हमने x मान लिया, तो यहाँ पे sin x का cos x हो गया, और जिसको हम x मानते हैं उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a+1 इंटू x का डिफरेंशिएशन a+1 आ जाएगा। तो इसका चेन रूल से इतना आ गया, प्लस 2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन में यहाँ पर देखिए जब हम करेंगे x का डिफरेंशिएशन तो वो 1 हो जाएगा, तो अपॉन में हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए कि कॉन्टिन्यूटी जब आप पर वर्किंग करेंगे कॉन्टिन्यूटी पे, तो ऊपर का अलग और नीचे का अलग करेंगे, नीचे का हमने करा तो 1 आ गया। ऐसे ही अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर जितना भी है इसको हमने x मान लिया, तो ये रूट x बन गया। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट 1 प्लस बी एक्स हो गया। अब हम 1 प्लस बी एक्स के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 0 बी एक्स का b हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे b लिख देता हूँ। तो रूट 1 प्लस बी एक्स का चेन रूल से डिफरेंशिएशन ये आ गया, 1 का 0 हो जाएगा। इसके भी अपॉन में जो है उसका हमें अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बट अपॉन में देखिए यहाँ पर 1 है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ भी नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में ही नीचे में अपॉन 1 था, अपॉन 1 इधर भी था, x था, तो उनका डिफरेंशिएशन अपॉन में 1 आया, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। तो कुल मिला के अब यहाँ पर हमने इन दोनों फंक्शन को देखिए डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम इसमें रख देंगे x की जगह यहाँ पर 0। देखिए 0 पर ये कॉन्टिन्यूस दिया गया, x की जगह जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो देखिए तो ये cos 0 बन जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये a+1 आएगा, और इधर ये 2 cos 0 की वैल्यू फिर 1, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमको प्राप्त हुआ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमको मिल गई। अब इधर जब हम रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट आएगी, तो इधर जब हम x की जगह देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये रूट 1 आएगा, तो कुल मिला के ये b/2 आ जाएगा। तो ये हमको दो क्वांटिटी मिल गई, और x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो देखिए वो हमने लिख दी। अब यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये f0 इन तीनों की वैल्यू बराबर होगी। तो इससे देखिए इसको हम बराबर रख देते हैं, तो a+3 बराबर 2 आ गया। इससे हमको a की वैल्यू -1 मिल जाएगी। इधर आते हैं, हम देखिए इसको बराबर रख देंगे, b/2 इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो इस तरीके से a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। तो अब आप इस मेथड में कंफ्यूजन ना रखिएगा कि कॉन्टिन्यूटी चेक करते समय आपको ऊपर और नीचे दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। जब अनडिफाइन आ जाए, 0/0 इस तरीके से आ जाए, या इनफाइनाइट आ जाए, तब भी हम ऊपर और नीचे का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। और डिफरेंशियबिलिटी चेक करते समय हम इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे, जब हमको ऊपर और नीचे अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होगा। और ये कब करना होगा? जब लिमिट लगाने पर, मतलब x इज इक्वल टू, जैसे देखिए ये -π/6 पे कॉन्टिन्यूस है, तो जब हम इसमें x इज इक्वल टू -π/6 अगर रखते हैं तो अनडिफाइन आता है, मतलब ऊपर भी 0 नीचे भी 0, या ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट। तो आप बस इस ट्रिक को क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखिएगा, देखिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है, कहा गया है कि x इज इक्वल टू -π/6 पर ये कॉन्टिन्यूस है, तो k की वैल्यू निकालिए। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, जो भी k की वैल्यू आ जाए बस वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन जो है वो आप ग्रेटर लेस ना देके इस तरीके से दिया गया है कि x इज नॉट इक्वल टू -π/6, यानी कि -π/6 से छोटे पर भी और बड़े पर भी, दोनों पर ही वैल्यू जो है वो यही गिवन है। और x इज इक्वल टू -π/6 हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो इस पर वैल्यू जो है वो k है। देखिए वो मैं k लेके चला भी हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व कर दिया है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर आप जब इसमें रखेंगे, मैंने राइट पे नहीं लिया है, केवल एक अननोन क्वांटिटी k है, तो केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और fa इनको बराबर रख के ही k की वैल्यू आ जाएगी, तीनों की आवश्यकता नहीं है। इसको राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और fa इन तीनों को तब लेके चलना पड़ता है जब दो अननोन क्वांटिटी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में a और b दो अननोन क्वांटिटी थी, उनको निकालना था। तो अब हमें आते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें जब हम x की जगह -π/6 रख के सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो ये अनडिफाइन आएगा, 0/0 फॉर्म आएगी। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या बताया कि आप इसको ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए। देखिए मैंने √3 sin x का कर दिया cos x,
cos x का कर दिया माइनस साइन एक्स। ये हमने ऊपर डिफ्रेंशिएट किया, नीचे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 6 का 0 और x का 1 हो जाएगा, तो नीचे x इक्वल मतलब 1 आ रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया। अब हम इसमें x की जगह माइनस पाई बाई 6 रखेंगे। पहले तो हम फंक्शन में ही रखते हैं, अगर अनडिफाइन आए तो डिफ्रेंशिएट करके रखेंगे, और मान लीजिए तब भी अनडिफाइन आए तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करके आप रख दीजिएगा, तो दोबारा में तो आ ही जाएगा डिफाइन वैल्यू। तो देखिए जैसे अब हमने यहाँ पर इसको करा, तो √3 कॉस एक्स की जगह माइनस पाई बाई 6, साइन एक्स की जगह फिर देखिए माइनस पाई बाई 6, कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो आगे प्लस आ गया। अब हमने जब इसमें वैल्यू रखी तो कॉस ये 30 बना, √3/2, साइन 30, इसकी वैल्यू 1/2, इसको पूरा हमने सॉल्व कर लिया तो ये 2 आ जाएगा, और इधर एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 पर देखिए वैल्यू जो है वो k है, तो k इक्वल टू 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये एफ एक्स गिवन है, x लेस इक्वल देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a है, और x ग्रेटर देन 1 पर bx प्लस 2 है। यह फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू 1 पर, तो a और b की वैल्यू हमको निकालनी है। अगर आपने ये क्वेश्चन लगाया होगा तो निश्चित रूप से इसने आपको बहुत परेशान किया होगा, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर इस शॉर्ट ट्रिक से, अब यह डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। x इज इक्वल टू 1 की देखिए राइट पे ये bx प्लस 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेफ्ट पे हो गया, मतलब लेस देन 1 पर ये हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये समझिए ये आपको एफ एक्स दिया गया है और इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करने में हमको डिफ्रेंशिएट करना होता है, बस डिफ्रेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी के डिफ्रेंशिएशन में अंतर क्या है वो आप ध्यान दीजिए कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का करना होता है, जबकि यहाँ पर हम ऐसे ही सीधे कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर होता है यहाँ पर तो हम इसको कोसाइन टूल से करते हैं। तो इसका देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2x प्लस 3 आ जाएगा, इधर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये b आ जाएगा। अब हम इसमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रिप्लेस कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 देखिए रखने पे ये 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, और इधर ये इक्वल हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, इधर x है नहीं तो सीधे हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए ये b इक्वल टू 5 हमको सीधे मिल गया। अब हमें a निकालना है, तो a निकालने के लिए अब हमें यहाँ पर देखिए कि दूसरा कुछ दिया ही नहीं गया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएबिलिटी में, तो वो तो हमने यूज कर लिया, तो b की वैल्यू आ गई। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी यूज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए रिजल्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो इम्प्लाइज दैट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो यानी कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इसको यूज कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए ये जो फंक्शन है इसी में हम x की जगह 1 रख देंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन में हम x की जगह 1 रख देंगे। इतना आप समझ चुके होंगे। तो देखिए इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 3 प्लस a आएगा, इसमें जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये b प्लस 2 आ जाएगा। अब ये 4 प्लस a आ गया और b की वैल्यू 5 रख दी तो ये 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 आ गया। तो इससे a की वैल्यू इसको इसके बराबर रखा तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरह a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 5 इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को बाय फिगर आप कैसे शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं मैं ये बताऊंगा। जैसे कि मैंने आज के लेक्चर में बिना कोई कॉन्सेप्ट, बिना कोई फार्मूला यूज़ करे ही आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी बताई है, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं केवल फिगर बनाकर ही कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा। तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें, जिससे कि आपको बहुत ढंग से ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर हो जाएगी। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।